हेलो बच्चों, शिक्षा विद आरएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.4। मैं ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहती हूँ। मैं आपका जो ये वीडियो बनाती हूँ उसमें सारा का सारा जो है मैं डिटेल में सारे क्वेश्चन को समझाती हूँ, इसलिए इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है ना बेटा। तो टाइम ज़्यादा लगता है तो आप इसको अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए और उसके बाद पसंद आने पे प्लीज़ दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि वे भी सब्सक्राइब कर पाए और इसका फ़ायदा उठा पाए। ठीक है, अब मैं एक्सरसाइज को शुरू करती हूँ। ये एक्सरसाइज जो है मेरा एलिमिनेशन मेथड पे है। एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है और किस मेथड में, तो एलिमिनेशन मेथड। ये जो है आप जब भी इस लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स जब भी बनाइए, अगर आपका मेंशन किए हुए है कि आपको एलिमिनेशन मेथड से बनाना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है या ग्राफ के द्वारा दिखाना है, तब आप वैसे बनाइए। ठीक है, जैसा बोल रहा है क्वेश्चन वैसे। नहीं तो इन सब में आपको जिस तरह से आसान लगता हो आप उस तरह से उसको बनाइए। ठीक है, अगर मेंशन नहीं किए हुए है कि आपको इस मेथड से बनाना है तो आप क्या कीजिए, उसको जो आसान आपको लगता है आप उस मेथड से उसको बनाइए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि हमको दोनों मेथड से इसको बनाना है। अगर आपको बोले क्वेश्चन में कि आपको ये दोनों मेथड से बनाना है एग्जाम में, तभी आप बनाइएगा, नहीं तो आपको इसमें से जो भी आसान लगता हो, जो ज़्यादा जल्दी समझ में आता हो आपको, वो उस मेथड से बनाइए। ठीक है, मेरा दो इक्वेशन दिया हुआ है, एक है x प्लस वाई इक्वल टू 5। अभी जो हम पहला बनाने जा रहे हैं वो एलिमिनेशन मेथड के द्वारा बनाने जा रहे हैं, तो वो है x प्लस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन 1 है, और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 2 है। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना रहता है कि हमको x या y को हटा देना होता है। ठीक है, इसमें से कोई, दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल्स को हटाना होता है, और वो हटाएंगे कैसे, जब वो मेरा दोनों इक्वल हो। जैसे यहाँ x है, हम क्या करते हैं कि इस x को 2x लाने के लिए क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 को, या तो फिर हम y को भी हटा सकते हैं, चाहे x को भी हटा सकते हैं। तो यहाँ क्या देखते हैं कि एक माइनस में है। ठीक है, तो जब माइनस में है तो क्या करना चाहिए, y वाले को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। y को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3y हो जाए, 3 से। यानी कि ऊपर वाला सारा जो इक्वेशन में है वो सबको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को 1 से। ज़रूरी नहीं है कि इक्वेशन 2 को 1 से करें, है ना, ऐसे हम सिर्फ बता दे रहे हैं, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। बस हमको एक को दूसरे के फॉर्म में ले आना है, कोई भी एक वेरिएबल को, और उसके बाद हमको उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। इसको इक्वेशन 3 मान लिए, और यहाँ पे हम एक बार हम आपको वैसे कर दिए हैं कि 1 से मल्टीप्लाई, ऐसी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम 2 और 3 में ही कंपेयर करेंगे उस समय। तो ये हो गया 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये हो गया इक्वेशन 2। अब हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, किसको किसको, तो 3 और 4 को, किसको किसको करेंगे, 3 और 4 को कर देते हैं। 3 में मेरा लेफ्ट साइड में क्या है, 3x प्लस 3y। ठीक है, प्लस का साइन दिए क्योंकि ऐड करना है, और फिर इसका दूसरे इक्वेशन का LHS पूरा लिख देते हैं। ठीक है, इक्वल टू, और 15, अब RHS लिखेंगे, तो RHS में यहाँ क्या है, 15 है तो 15 लिख देंगे, और प्लस, और यहाँ RHS में क्या है 4, तो वो 4 लिख दिए, है ना। हम इसको ऐसे भी करके लिख सकते थे और यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस कर देते। ठीक है, और नहीं तो जिसको, मेरे लिए ये ज़्यादा आसान होता है तो हम इस तरह से बनाते, नहीं तो आप इस तरह से भी करके कर सकते हैं, यहीं पे प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा हो गया 3y और 3y, ये जो माइनस में एक प्लस में है कट गया, और ये 3 और 2 5x हो गया इक्वल टू 19, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 19/5।
5, है ना। यानी अब ये x का वैल्यू मेरा निकल गया 19/5। अब इस कोई भी इक्वेशन में पहले उसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या कह रहे थे आपको कि आपको अगर 1 से x का वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसको 2 में पुट कीजिएगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं, इक्वेशन 1 में भी, इक्वेशन 2 में भी, किसी में भी। यहाँ पे 3 या 4 में भी, या फिर यहाँ 1 में भी आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि यहाँ पे ये 1 वाला है जो ज़्यादा मेरा आसान है, x + y, यानी यहीं पर हम रखते हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 19/5 + y = 5, y = और ये चला जाएगा मेरा दूसरे साइड तो माइनस में हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा LCM 5 होगा, और ये 5 5 जा 25 - 19, यानी ये हो गया आपका 16, 6 माइनस होकर हो गया, और ये हो गया 6/5, ठीक है। यानी y का वैल्यू क्या मेरा निकल गया 6/5। अब ये मेरा हो गया x और y का वैल्यू मेरा किस मेथड से निकल गया, एलिमिनेशन मेथड से। अब हम किस मेथड से निकाल रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। उसी तरह से x का वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ये, तो x का वैल्यू y के टर्म में निकाले तो ये क्या हो गया 5 - y, ये हो गया ना 5 है, और ये y इधर सर गया तो क्या हो गया 5 - y, ये हो गया इक्वेशन 3। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 वी गेट, ये क्या हो जाएगा, अब हम 2 में इसको डाल रहे हैं तो ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई किए, और ये क्या हो जाएगा 5 - y, x का वैल्यू क्या आया था मेरा 5 - y, यानी 5 - y - 3y = 4। 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 5 जा 10 - 2y - 3y = 4, यानी 10 - 5y, ये -2 और -3y प्लस हो गया तो ये हो गया माइनस का साइन रह जाता है, तो -5y, और ये हो गया 4। अब ये 5y इधर ही रहने देते हैं, इसके पहले माइनस का साइन है तो वो भी रहेगा, और ये 10 जो है दूसरे साइड जाएगा तो -10 हो जाएगा। यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका -6, और ये -5 चला जाएगा डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में चला गया तो माइनस माइनस कट गया, और 6/5 अगर कटता तो इसको भी काट देते, नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे जो का त्यों, y का वैल्यू हो जाएगा 6/5, ठीक है। यानी पुटिंग y = 6/5 इन इक्वेशन 3, किसमें पुट कर रहे हैं, बोले थे ना सब्स्टिट्यूशन मेथड में जब x का जो y के फॉर्म में ला रहेंगे उसी में हम इसको पुट कर देंगे, ठीक है। x का जो वैल्यू y के फॉर्म में लाए रहेंगे उसी में हम पुट कर देंगे, इक्वेशन 3 में पुट कर रहे हैं। तो ये x = क्या हो जाएगा 5 - 6/5 और 25 - 6/5, और ये हो गया 19/5, ठीक है। ये एलसीएम लिए थे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, बाय एलिमिनेशन मेथड से पहले करते हैं। गिवन मेरा क्या है 3x + 4y = 10, इक्वेशन 1 मान लिए, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। अब हम देखते हैं कि ये 2 है और ये मेरा 3 है। अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा कि दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा एक नंबर से। किस नंबर से देखते हैं, यहाँ हमको अगर हम ये 3 2 जा 6, इसको 6 करें तो इसके लिए क्या लाना पड़ेगा, यहाँ माइनस है तो हम इसको लाते हैं, ठीक है। तो इसको हमको 4 लाना है, ठीक है, 4 लाना है तो हम क्या करेंगे, इसको ज्यों का त्यों रहने देते हैं इक्वेशन 1 को, और इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, ठीक है। सारे को 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये और उसके बाद हम क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई करके और 1 में ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये हम डायरेक्ट लिख दिए, जो अलग अलग खंड खंड करके लिखते हैं ना कि पहले मल्टीप्लाई बाय 2, फिर लिखते हैं कि इक्वेशन इतना को इक्वेशन इतना से ऐड कर देते हैं, तो वो ना करके हम डायरेक्ट इसको एक लाइन में लिख दिए हैं। तो ये हो गया मेरा 3x + 4y, और इसको जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 2 × 2x - 2y = यहाँ पे 10 है और प्लस और 2 × 2, क्योंकि ये नीचे वाले इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई किए, इक्वेशन 2 को 2 से कर दिए हैं, है ना। अब ये हो गया मेरा 3x + 4y + 2 2 जा 4x - 2 2 जा 4y, है ना। उसके बाद ये हो गया 10 और ये हो गया 2 2 जा 4, फिर ये क्या हो गया +4y और -4y, इसलिए हम इसको किए थे क्योंकि एक मेरा माइनस में लिखा हुआ था, हमको मालूम था कि जब इसको ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा अगर इसको हमको 4 के फॉर्म में लिख दिए तो, ठीक है। तो हम ये कर दिए, और ये हो गया 3 4 7x, और ये हो गया 14, और x = 14/7, यानी 7 2 जा 14, यानी x का वैल्यू क्या निकल गया
2 निकल गया है ना। x का वैल्यू क्या निकल गया, 2 निकल गया, क्योंकि ये 14y 7 था और 7 से 2 ये 2 टाइम्स में कट गया 14, तो आंसर हो गया x का वैल्यू 2 हो गया। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट किस में करेंगे, इक्वेशन 1 में करेंगे। इक्वेशन 1 या 2 हम किसी में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 3 × 2 + 4y = 10, और ये 4y रहने दिए, 3 × 2 = 6 होता है, इधर ले गए तो -6 हो गया। तो ये आंसर आ गया 10 - 6 आ गया 4, और ये 4 जो है डिनोमिनेटर में चला गया, दोनों कट गया, तो ये आंसर आ गया मेरा, क्या आ गया आंसर, ये आ गया 4/4 यानी कि 1। y का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो ये अब यहाँ x का वैल्यू क्या है मेरा, 2 है, और y का वैल्यू क्या है मेरा, 1 है, ठीक है। और ये किस मेथड से निकाले थे अभी, एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, x या y किसी एक वेरिएबल को हम हटा देते हैं, काट देते हैं बराबर करके, ठीक है। अब हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है, गिवन मेरा ये दिया हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 और 2 मान लिए। अब हम क्या करेंगे, x को y के टर्म में लिखेंगे, इक्वेशन 2 से इस बार कर रहे हैं, इक्वेशन 2 से, तो ये 2x है और ये 2y इधर चला गया तो +2y हो गया, और x = 2 × और यहाँ पे अगर नहीं कुछ है 2 कॉमन लिए हैं, तो ये कॉमन जब लिए तो यहाँ क्या बच गया, 1 बच गया, और यहाँ y बच गया, यानी 1 + y, और ये 2 मेरा कट गया है ना, कट गया, तो ये हो गया x = 1 + y, ये y के टर्म में लिख दिए इसको, ये इक्वेशन 3 हो गया। अब इस इक्वेशन 3 को चूंकि 2 से निकालें तो किस में रख देंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे, 1 में रख दिए, तो ये हो गया 3 × 1 + y = +4y = 10। अब 3 को 1 + y से किए तो 3 + 3y हो गया, और ये 4y = 10। ये हो गया 3 और 4 वेरिएबल वाला वेरिएबल से ही प्लस होता है, ठीक है। यहाँ y वाला y से ही होगा, नहीं कि कोई ये नंबर से हो जाएगा, ये कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट जो है कांस्टेंट से ही होगा। तो ये हो गया 7y, और ये 3 जो है मेरा दूसरे साइड चला गया, तो ये 10 - 3 हो गया। ये y और ये 10 - 3 कितना आया, 7, और ये 7 जो है नीचे चला गया, 7 और 7 कट गया, क्या हो गया, 1, यानी y का वैल्यू क्या आ गया, 1, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा इक्वेशन 3 से, x = 1 + 1, x = क्या हो जाएगा, x = 1 + 1, यानी कि वैल्यू हो जाएगा 2, यानी इससे भी x का वैल्यू मेरा क्या आ गया था, x का वैल्यू क्या आ गया था, 2 और 1, है ना, y का वैल्यू 1। उसी तरह यहाँ भी क्या आ गया, y का वैल्यू 1 आ गया, और x का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया, यही मेरा आंसर है, ठीक है। फिर उसी तरह से 3 को करेंगे, अब सारा को उसी तरह से करेंगे, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको बता देते हैं, ताकि आपका भी टाइम किल नहीं हो और हम भी आपको जल्दी से इसको समझा दें, ठीक है। तो 3x - 5y - 4, ये मेरा इक्वेशन, इसी को हम एक और बार लिख देते हैं। तो ये -4 जो है दूसरे साइड चला गया तो +4 हो गया, ये इसी चीज़ को लिखे हैं, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर दूसरा इक्वेशन मेरा ये दिया हुआ था, उसको हम फिर उसी तरह से कर लेते हैं, x और y को इस साइड ले आते हैं और नंबर को दूसरे साइड ही रहने देते हैं। तो ये हो गया मेरा 9x - 2y = 7, इक्वेशन 2 हो गया। अब मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3, यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, क्यों करेंगे भाई, तो देखते हैं, हमको x को एक फॉर्म में ला रहे हैं, ठीक है। तो ये किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 9 हो जाए, यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ऊपर वाले सारे को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद सब्सट्रैक्ट कर देते हैं इसको इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, ठीक है। तो ये मेरा हो गया 3 और 3x - 5y - 9x - 2y। अब इसको हम ब्रैकेट में इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये माइनस है, और माइनस जब खुलता है तो क्या होता है, जो इसके अंदर जो है साइन वो चेंज हो जाता है। अगर प्लस रहता तो माइनस हो जाता, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। = 4 × 3 = 12 - 7। तो अब ये क्या हुआ, 9x एक मेरा प्लस में है, एक मेरा क्या है माइनस में है, ठीक है। एक 9x प्लस में माइनस में कट गया, और ये -15y और +2y क्या हो जाएगा, -13y = यहाँ हो गया 12 - 7 = 5, यानी y का वैल्यू क्या आ गया, -5/13। ये माइनस इधर चला गया ना,
तो 5/13 हो गया, एक्स का वाई का वैल्यू निकल गया। अब पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट 3x माइनस 5 इंटू और माइनस 5/13। ठीक है, ये 5 क्या जो है 25 हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 25/13 इक्वल टू 4 हो गया। अब इसका एलसीएम जब लेंगे तो क्या हो जाएगा 13, और ये हो गया 13 3 जा 39x प्लस 25, ठीक है, इक्वल टू 4। उसके बाद हो गया ये मेरा 39x प्लस 25 इक्वल टू 4 इंटू 30। 39x इधर ही रहते हैं, 25 इधर ले जाते हैं, माइनस हो जाता है, x इक्वल टू हो जाता है 27/39। इसको हम काटते हैं, किससे काटते हैं, 3 9 जा 7 और 13 3 जा हो जाता है, यानी कि हो गया 9/13। ठीक है, इसमें क्या किए थे कि अब एक और काम कर सकते हैं, जैसे इसको हम क्या x से कर रहे थे, है ना, इसको हम x से कर रहे थे, हम x से न करके हम क्या एक और चीज़ कर सकते हैं, हम ये इस तरह से भी करेंगे तो वही वैल्यू आएगा, और उस तरह से भी करेंगे तो वैल्यू वही आएगा। इस बार हम नंबर में हम जाकर इसको करते हैं, 25 को 13 से इधर नंबर में जाके करते हैं। तब अगर वैसे कीजिएगा तो इसको लिखने का जो हम इस तरह से कर दिए हैं, लिखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये वाला जो है आपका, इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है जब अगर वैसे करेंगे तो। यहाँ से फिर इसको इसी चीज़ को हम कर रहे हैं, नंबर वाले से करते हैं तो 3x इधर रहने देते हैं, और ये 4 माइनस 25/13 हो जाएगा ना, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं। तो ये क्या हो गया मेरा 3x, और ये एलसीएम ये तो 13 है, 13 4 जा 52 माइनस 25, और ये माइनस होकर हो गया 27/13। ये अपना जो का त्यो भी चल रहा है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, 3 जो है यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 13 इंटू 3, और ये 27, 3 से 9 टाइम्स में कट जाएगा 27, या 9/13। यहाँ भी मेरा आया था ना, हम चाहे जैसे भी बनाए वो मेरा आ ही जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा अच्छा रहता है कि नंबर वाले से ही उसको साथ में हम करें तो ज़्यादा बेहतर है ना, जल्दी बन जाता है। फिर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे तो वही, ये इक्वेशन मेरा दिया हुआ है, इक्वेशन 2 से हम क्या किए, वी गेट क्या होता है, इक्वेशन 2 मेरे ये 9x है ना, तो हमको बस इतना बाई 9 करना था, इसलिए हम इस इक्वेशन 2 को लिए थे। ठीक है, अब इस x का वैल्यू हम किस में रख देंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे। इक्वेशन 1 में रखने पे क्या होगा, जो x का वैल्यू निकला था उसको इक्वेशन 1 में रखने पे मेरा ये हुआ। ठीक है, तो ये 3 3 जा 9 है, कट गया क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है, और ये 9 जो डिनोमिनेटर में है ये कट जाएगा, तो ये हो गया 2y प्लस 7/3 माइनस 5y, और ये जो -4 है दूसरे साइड चला गया तो +4 हो गया, +4 लिखते नहीं, सिर्फ 4 लिखे। ठीक है, फिर ये एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम ले लिए तो क्या हो गया, ये -15y 5 3 जा 15, है ना, 15y/3 इक्वल टू 4। अब ये क्या हो गया 2y और -15y को किए तो हो गया -13y, और ये 7 मेरा प्लस में है। ठीक है, इक्वल टू 4 3 जा क्या हो गया 12 हो गया, क्यों, ये 3 जो है यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 4 3 जा 12। ठीक है, तो ये 12, और ये नंबर जो है दूसरे साइड चला गया तो माइनस हो गया, तो क्या आ गया, 12 में से 7 चला गया तो 5 हो गया, और ये जो है -13 इधर आ गया, तो ये माइनस जो हम बीच में लिख सकते हैं। ठीक है, इस एक माइनस कहीं भी लिख सकते हैं, ऊपर में भी लिख सकते हैं, नीचे में भी लिख सकते हैं, या बीच में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया -5/13। फिर है ये इक्वेशन, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3 वी गेट, क्या पाते हैं, तो x इक्वल टू, अब इक्वेशन 3 में y का वैल्यू रख देते हैं -5/13, तो ये हो गया 2 इंटू -5/13 प्लस 7/9, ये हो गया मेरा क्या माइनस, ये क्या हो जाएगा बताइए, 5 2 जा 10 होता है, -10 हो गया, है ना, और ये प्लस, ये 13 7 जा क्या हो जाएगा 91 हो जाएगा बाई 13। अब ये 13 जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 9 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 13 इंटू 9, और 9 9 जा क्या होता है 81, यानी 9/13, है ना, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 9/13। अब हम एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, गिवन मेरा ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब हम इसको करते हैं, इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाता है मेरा
इक्वेशन 2 को 2 तो ये 2x माइनस 2y/3 हो जाएगा इक्वल टू 6। क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमको ये प्लस में था ये माइनस में था, हम क्या करते हैं जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2y/3 इसी फॉर्म में आ जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 2y/3 माइनस इक्वल टू 6 आ गया। क्योंकि जब मल्टीप्लाई करते हैं ना किसी भी इक्वेशन को तो सारे को करते, x को भी करेंगे, y/3 को भी करेंगे और 3 को भी करेंगे। ठीक है, तो 2 से सारा मल्टीप्लाई होगा, तो ये मेरा हो गया, ये इक्वेशन 3 आ गया। ठीक है, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3 को जब हम प्लस कर देंगे तो ये मेरा आएगा। ठीक है, फिर ये इसको, अब ये मेरा कट गया तो ये हो गया x/2 और प्लस 2x। अब इस 2x का जो एलसीएम जब लेंगे तो 2 आएगा और ये 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो गया, x प्लस 4x/2 इक्वल टू, और ये हो गया मेरा 5, ये हो गया 5x और ये 2 जो है इधर चला गया तो मल्टीप्लाई हो गया, है ना। मल्टीप्लाई हुआ तो फिर क्या हुआ, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 × 10 या 5 × 10 लिखिए, नहीं तो 5 × 10 और बाई 5 और 5 मेरा कट गया, यानी आंसर हो गया x इक्वल टू 2 हो गया। ये एक x का वैल्यू निकल गया। अब y का वैल्यू निकालेंगे, पुटिंग दिस इक्वेशन वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो फिर 2/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, 1 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, और ये अब ये क्या है -1, ये 1 जो है दूसरे साइड चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -1 और -1 क्या होता है, -1 और -1 हो जाता है -2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस का साइन रह जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू जो होगा, जो यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर में जाकर मल्टीप्लाई होगा, और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी वो उधर जाकर 3/2 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 3/2 होगा, तो यहाँ पे हो गया -2 × 3/2 और ये 2 कट गया, यानी आंसर हो गया -3। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसी चीज़ को निकाल देंगे। अभी तक तो हम लोग जान गए हैं, आपको एक बार दिखा देते हैं। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 हो गया, x का वैल्यू y के फॉर्म में निकालिए, इक्वेशन 3 मान लिए। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में रख दिए तो मेरा ऐसे लिखाता चला जाएगा। ये हो गया मेरा 6 और 3, 6 3 का एलसीएम जब लिख लिए तो 6 हुआ, यानी ऊपर वाला तो ज्यों का त्यों लिखेंगे, लेकिन इसका जो है ऊपर वाला न्यूमरेटर जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6 होता है, यानी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। यानी कि ये हो जाएगा 4y, क्या हो जाएगा 4y इक्वल टू, ये -1 हो जाएगा। अब ये 6 जो है और ये y और y 5y हो गया, है ना, और ये क्या हो गया, ये हो गया 9 + 5y इक्वल टू -1 × 6, तो यानी 5y और ये -6 और ये 9 जो है दूसरे साइड गया तो -9 हो गया, यानी y, और ये 5 जो है अब कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, ये तो -15 आया और 5 3 जा 15, यानी कि -3। y का वैल्यू आ गया -3। अब इसको इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे तो आ गया x इक्वल टू 9 - 3/3, यानी कि 6/3 और 3 2 जा 6, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 2 आ गया। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 2 का 1। पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद फिर उसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 क्या था, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं, एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में y माइनस कर देते हैं, अ फ्रैक्शन रिड्यूजेज टू 1, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इट बिकम्स 1/2 इफ़, अब ये 1/2 कब होगा, जब इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कर देंगे, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होगा। तो हम फ्रैक्शन निकालेंगे, मान लिए कि x जो है वो न्यूमरेटर है और y जो है डिनोमिनेटर है मेरा, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रेम क्वेश्चन x + 1/1 - 1, यानी 1/1। ठीक है, तो फिर ये, और दूसरा इक्वेशन क्या बनता है, अगर हम y में डिनोमिनेटर में 1 प्लस कर देंगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा 1/2, यानी ये हो गया इक्वेशन 2। फिर फ्रॉम क्वेश्चन 1 से क्या है, x +
1 इक्वल टू वाई माइनस 1, और तो ये y जो है इस साइड ले आए तो माइनस वाई हो जाएगा, और ये +1 जो है दूसरे साइड ले गया तो -1 हो गया, यानी x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा -2। इसको इक्वेशन मान लेंगे 3, ठीक है। और ये जो है इसमें अब जो बनाना है सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है 2 का 1 वो एलिमिनेशन मेथड से सिर्फ बनाना है। पहले वाला जो 1 का था वो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों से बनाना था, इसमें वैसा नहीं है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट 2x इक्वल टू वाई प्लस 1 और 2x माइनस वाई इक्वल टू, ये y इधर चला गया तो -y हो गया 1, यानी इक्वेशन 4 हो गया, ठीक है। अब सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट, माइनस करेंगे किसको, 4 में से 3 को माइनस करेंगे, ठीक है। हमेशा ये ध्यान रखिए, ये वाला पहले लिखाएगा फिर ये वाला माइनस, क्योंकि यहाँ फ्रॉम है ना, यानी इक्वेशन 4 में से 3 को माइनस करना है, ठीक है। तो ये हो गया 2x माइनस वाई माइनस और x माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस -2, ठीक है। ब्रैकेट में जब भी माइनस देते हैं ना तो इसको ब्रैकेट में रखते हैं, क्योंकि ये जो निशान, या फिर अगर बनाते बनाते अभ्यास हो गया है आपको तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं चेंज करके साइन को, लेकिन अगर नहीं है प्रैक्टिस आपको तो आप क्या कीजिए कि इसको ब्रैकेट में लिखिए, फिर उसको जब खोलिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये -x हो गया और ये माइनस माइनस प्लस y हो गया, ठीक है। और ये हो गया 1 और ये माइनस माइनस +2, ठीक है। अब 2x माइनस एक्स है, ये वाला माइनस पे हम नहीं ध्यान देंगे, किस माइनस पे, ये x के पहले वाला माइनस पे, ठीक है। तो 2x माइनस एक्स क्या हो गया, x हो गया, और ये 1 + 2 क्या हो गया, 3 हो गया, x का वैल्यू आ गया 3, ठीक है। अब पुटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3 वी गेट, अब x का वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, किस में रख रहे हैं, इक्वेशन 3 में रख रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा 3 में था आपका, देखिए 3 में था ये वैल्यू x माइनस वाई इक्वल टू -2, इसी में हम इसको पुट कर रहे हैं, ठीक है, y का x का वैल्यू को। तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, माइनस वाई इधर रह गया, 3 को उधर ले गए तो ये हो गया -2 -3, ठीक है। अब क्या हो जाता है, ये -5 हो जाता है, ठीक है, प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का रह जाएगा, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस कट गया, यानी y का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। यानी फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन था x/y और x का वैल्यू 3 आया है, ठीक है। x का वैल्यू क्या आया है, x का वैल्यू 3 आया है, y का वैल्यू 5 आया है, यानी 3/5 मेरा आंसर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अब देखते हैं क्या कह रहा है स्टेटमेंट। 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू, यानी कि 5 साल पहले नूरी का जो एज था वो क्या था, सोनू के एज का थ्राइस तिगुना था। 10 years later 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, और 10 साल बाद नूरी का जो एज होगा वो सोनू के एज से दुगना होगा, दोगुना, ट्वाइस, ठीक है। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, नूरी और सोनू का एज, आर है ना, यानी कि है प्रेजेंट एज पूछ रहा है, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ क्लियर करे, आपका आर से, वाज से, विल से पहचानना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन को आधा से समझ जाएगा तो वहाँ पे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है और बाकी जो है कॉपी वर्क होगा, ठीक है। तो हम प्रेजेंट एज मान लेते हैं, हमेशा जब भी एज वाला मानते हैं ना, एज वाला रहता है तो प्रेजेंट एज को मान लेते हैं, ठीक है। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल टू x ईयर्स और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इक्वल टू y ईयर्स। 5 years अगो एज ऑफ नूरी क्या हो जाएगा, x माइनस 5 years एंड एज ऑफ सोनू क्या हो जाएगा, y माइनस 5 years फ्रॉम क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो नूरी का एज है वो सोनू के एज का तिगुना है, ठीक है, यानी 3y माइनस 5, 3 को y माइनस 5 से किए तो ये हो गया 3y माइनस 15। अब ये y जो है एक साइड ले जाएंगे, मतलब कि वेरिएबल को एक साइड ले जाते हैं और नंबर को एक साइड, तो ये हो जाएगा +5 और ये हो जाएगा -3y। फिर ये x माइनस 3y इक्वल टू ये क्या हो गया, सॉल्व करने पे -10 हो गया, ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है।
अब 10 ईयर्स लेटर एज ऑफ नूरी क्या होना चाहिए, अभी एज है x यानी x + 10 ईयर्स होगा। एज ऑफ सोनू क्या हो जाएगा, y + 10 ईयर्स हो जाएगा। तो फ्रॉम क्वेश्चन, लेकिन अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि x + 10 जो है वो आपका y + 10 का दुगना है, ठीक है, ट्वाइस है यानी कि दोगुना है, यानी कि हो जाएगा ये x + 10 लिख देंगे और ये हो जाएगा 2y + 20। x माइनस, अब y वाला वेरिएबल को एक साइड ले जाते हैं, नंबर को एक साइड ले जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x - 2y और 20 - 10 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस कर 2 - 1 कर दिया, यानी 2 को पहले लिखेंगे 1 को बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं हम, साइन चेंज कर देते हैं, ये जो माइनस है यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। डायरेक्ट कर दिया, आपको पहले भी बता रहे थे ना, जब ऐसे करते हैं ना, बनाते बनाते जब प्रैक्टिस हो जाता है तो वो जो है टाइमिंग कम लेने लगता है सॉल्व करने में। जो हम 1 बाय 1 करते हो, डायरेक्ट हम 2-3 स्टेप आगे बढ़ के भी लिख सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 + 10, ये क्या हो गया 20, ठीक है। और ये -2y था, ये +3y था, और ये यानी कि हो जाएगा माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और बड़े वाले अंक के पहले प्लस का साइन है इसलिए साइन वही रह जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पुटिंग y = 20 इन इक्वेशन 2, वी गेट x माइनस और 2 × 20 = 10। ये नंबर दूसरे साइड ले जाएगा, 22 या क्या होता है 40 और -40 उधर गया तो क्या हो जाएगा +40, यानी 10 और +40 क्या हो गया 50 हो गया, ठीक है। हैंस एज ऑफ नूरी का एज हो गया 50 ईयर्स, एक्स था नूरी का एज तो 50 ईयर्स हो गया। सोनू का एज वाई था यानी 20 ईयर्स, जो वाई का वैल्यू निकला वो सोनू का एज था, ठीक है। अब मेरा है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब इसको समझते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको ना, आप जब कंपटीशन वाला भी दीजिएगा ना एग्जाम, तो ये ऐसा क्वेश्चन आते ही रहेगा। ये आपका पीछा एज वाला और ये वाला क्वेश्चन पीछा एकदम नहीं छोड़ेगा आपका, इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। ये क्या है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, ठीक है। 2 डिजिट नंबर है, 10 डिजिट समझिए, और वो है 9। दोनों को सम करते हैं, जैसे कि अगर 13 हम बोलते हैं 1 3 13, है ना। तो 1 और 3 को जोड़ने पे मेरा कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए, मतलब 13 नहीं रहेगा, वो 63 रह सकता है, 36 रह सकता है, या फिर आपका क्या रह सकता है 72 रह सकता है, या 27 रह सकता है, हमको मालूम नहीं है, हम अभी निकालेंगे, ठीक है। 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अब हम क्या करते हैं, जो 10 प्लेस वाला था उसको 1 प्लेस पे कर देते हैं, और 1 प्लेस वाले को किस पे कर देते हैं 10 प्लेस पे। तो अब वो क्या हो जाएगा 9 टाइम्स हो जाएगा, है ना। दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। फाइंड द नंबर हमको निकालना है। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको धीरे धीरे वो समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। लेट द डिजिट एट 1 प्लेस बी एक्स, ठीक है। 1 प्लेस वाले को क्या मान लिए x मान लिए, एंड द डिजिट एट 10 प्लेस बी वाई, और डिजिट y प्लेस वाला 10 प्लेस वाला क्या है y है, ठीक है। और y है तो क्या हम y लिखेंगे या 10 × y लिखेंगे, बताइए। 10 × y लिखेंगे ना, 10 वाले को कोई भी नंबर रहता है तो वो क्या होता है 10 से मल्टीप्लाई करता है 10 प्लेस पे। अगर 100 प्लेस है तो किससे मल्टीप्लाई होता है 100 से मल्टीप्लाई होता है ना। तो नंबर क्या हो गया मेरा 10y + x, समझ में आया। ये 10 प्लेस पे है यानी किससे मल्टीप्लाई किए 10 से मल्टीप्लाई किए, प्लस ये 1 प्लेस पे था 1 को x से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है x ही आता है, इसलिए इसको सिर्फ x ही लिखे। फ्रॉम क्वेश्चन 1 क्या कह रहा था, ये x और y को जब हम जोड़ते हैं प्लस करते हैं तो क्या आता है 9 आता है। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, अब क्या करते हैं y को x के जगह रख देते हैं, x को y के जगह पे रख देते हैं, ठीक है। तो अब जो है 10 जो x से कौन मल्टीप्लाई 10 से कौन मल्टीप्लाई होगा x मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, क्योंकि उसको अब एक 10 वाले प्लेस पे लिख दिए, और प्लस y नंबर चेंज कर दिए, ठीक है। रिवर्स हो गया मेरा नंबर, पहले था
10y प्लस एक्स, अब नंबर मेरा क्या हो गया 10x प्लस वाई। अब क्या क्वेश्चन क्या कह रहा था, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखिए या फ्रॉम क्वेश्चन लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 9 और 10y प्लस एक्स, यानी इसका जो है इस नंबर का जो 9 गुना है वो इस नंबर के 2 गुने के बराबर है, यही कह रहा था ना क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करते हैं, 9 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं अंदर वाले से, तो आ जाता है 90y प्लस 9x। 2 को पूरा अंदर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है 20x प्लस 2y, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, हम वेरिएबल को एक साइड ले आते हैं, तो ये है 90y और ये हो गया प्लस 2y, ठीक है। और ये 20x है और ये है क्या है, सबको एक साइड ले आए हैं 20x प्लस 2y, और ये माइनस हम कर दिए हैं, हम क्या कर दिए कि इधर लेके चले गए, ठीक है। तो माइनस 90y माइनस 9x, तो ये क्या हो गया 11x, है ना। ये 20x है और ये माइनस 9x है, दोनों प्रोसेस होकर क्या हो गया 11x हो गया। ये 90y है माइनस में और ये 2y है, यानी क्या हो जाएगा माइनस 88y हो गया इक्वल टू 0। ऐसे आप इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। फिर है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन। अब इस कौन सा इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करें बताओ भाई, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11x प्लस 11y इक्वल टू 99, है ना। सबको 11 से कर दिया लेफ्ट राइट सबको, ये हो गया इक्वेशन 3। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 3 में से 2 को माइनस कर देते हैं, तो वो लिख दिए हम। लिखने के बाद आया मेरा 11x माइनस प्लस में और एक माइनस में एक कट गया, और ये प्लस 11y है और ये 88y है, दोनों जुड़ कर क्या हो गया 99y, ठीक है। 99y हो गया, और 99y इक्वल टू 99, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा 99 और ये 99 नीचे चला गया, कट गया, 1 आ गया, यानी y का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट x प्लस 1, इक्वेशन 1 में रख रहे हैं। इक्वेशन 1 मेरा क्या था x प्लस वाई इक्वल टू 9 था, है ना। तो इसी में हम y का वैल्यू रख दे रहे हैं, तो ये हो गया x प्लस 1 इक्वल टू 9, यानी x इक्वल टू 9 माइनस 1, और x इक्वल टू 9 माइनस 1 8 होता है, यानी कि 2 डिजिट नंबर क्या है ओरिजिनल नंबर, रिवर्सिंग वाला नहीं, ओरिजिनल नंबर था मेरा। ओरिजिनल नंबर क्या था 10y प्लस एक्स, तो हम यही 10y प्लस एक्स वाला करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 10 इंटू वाई का वैल्यू 1 था प्लस 8 का वैल्यू 8 था, यानी 10 1 जा 10 और प्लस 8 यानी 18, और 8 1 9 होता है ना सम। चलिए, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या है मेरा 18 है, यही मेरा आंसर है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। वो 2000 रुपया निकालती है और कैशियर से बोलती है कि आप बस हमको 50 रुपये का नोट और 100 रुपये का नोट दीजिए, टोटल 2000 जो दीजिए वो इस फॉर्म में दीजिए। मीना गॉट 25 नोट्स। अब मीना को टोटल कितना नोट्स मिला 25, कितने का 100 रुपये और 50 रुपये का, ठीक है। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹15 एंड ₹100 सी रिसीव्ड। उसको कितना रुपया मिला 50 का और कितना मिला 100 का हमको बताना है, ठीक है। तो है लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स क्या हो गया x, एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट्स क्या हो गया y हो गया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है
एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25 है। दोनों का नोट्स मिलकर 25 इक्वेशन 1 हो गया। और कितना नोट है थी का 50 है, और वाई का तुम्हारा आपका 100 का कितना है वाई, यानी कि हो गया ये दोनों मिलके कितना रुपया आ रहा था 2000 रुपया आ रहा था। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कि 50 मेरा दोनों में कॉमन है, तो हम क्या करते हैं 50 को बाहर निकाल लेते हैं और ये हो गया x प्लस 2y इक्वल टू 2000। ये 50 जो है इधर जाकर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। डिनोमिनेटर से 5 टू जा क्या होता है 5 4 जा 20 होता है। ठीक है, एक शून्य कट गया यानी एक शून्य बच गया है ना, यानी 40 टाइम्स में कट जाएगा। अब ये 2y x प्लस 2y है, x प्लस 2y इक्वल टू क्या हो गया मेरा 40 हो गया। ये हो गया इक्वेशन 2। अब हम इसको एलिमिनेट, चूँकि ये लेसन मेरा एलिमिनेशन मेथड वाला है, तो हम क्या करेंगे x को हटाएंगे, कोई x को हटाएंगे तो इससे माइनस करेंगे। निश्चित रूप से 2 वाला मेरा बड़ा नंबर है, तो हम क्या करते हैं 2 - 1 करते हैं। ठीक है, तो 2 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट x प्लस 2y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, इक्वल टू 40 - 25। ये माइनस जब ब्रैकेट हटा तो ये -x और -y हो गया, x कट गया, 2y में से y चला गया तो y हो गया, और ये 15 है। ठीक है, ये मेरा x कट गया है और 2y में से y गया है, तो ये फिर y हो गया और ये 15 रह गया। ठीक है, अब है इस वैल्यू को हम कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन 1 में कर देते हैं। हम 1 2 किसी में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो x प्लस 15 इक्वल टू हो गया 25, यानी x इक्वल टू हो गया 25 - 15, यानी x इक्वल टू क्या हो गया 10। ठीक है, हम देखते हैं कौन सा जो इक्वेशन है छोटा है हम उसमें रखते हैं, ताकि नंबर का ज़्यादा गड़बड़ नहीं हो। ठीक है, ये हमको ज़्यादा 2 में देखिए x प्लस 2y इक्वल टू 40 है, ये मेरा सीधा सीधी पड़ता है, हम आराम से इससे निकाल लेते हैं। आप देखिएगा, आप जब मैथ बनाइएगा तो आपको खुद वो समझ में आने लगेगा कि हमको किस में रखना चाहिए, और जिसमें भी रख दीजिएगा आपका सही आएगा। ठीक है, वही आंसर वही आएगा, बनाने का तरीका सिर्फ सही होना चाहिए। हैंस द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 इक्वल टू हो जाएगा 10, है ना, और नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 क्या हो जाएगा 15। देखे थे ना 15 ये कैसे आया था, हम इक्वेशन 1 में रख दिए थे, तो x प्लस 15 इक्वल 25, तो 25 माइनस 15 यानी कि 10। अब है मेरा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, A lending library has a fixed charge for the first 3 days। 3 दिन का उसका फिक्स चार्ज है। ठीक है, लाइब्रेरी लेने को लैंड पे, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और बाद में अब उसके बाद वाले दिन में उसका आपका एडिशनल चार्ज लगेगा। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक कैप फॉर 7 डेज। वो 27 रुपीज़ देती है कितने दिन के लिए 7 डेज के लिए। वाइल सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक सी कैप फॉर 5 डेज, और सुशी कितने दिन रखी है 5 डेज रखी है, और वो पेड की कितना ₹21। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड फाइंड द फिक्स चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। ईच एक्स्ट्रा डे का फिक्स चार्ज निकालना है, फिक्स चार्ज भी निकालना है और एक्स्ट्रा डे का भी चार्ज निकालना है। ठीक है, तो हम उसको सॉल्व करते हैं। लेट द फिक्स चार्ज इक्वल टू ₹x एंड द एडिशनल चार्ज ₹y। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस 4y, ये सरिता वाला है, तो x प्लस 4y इक्वल टू, क्योंकि वो 7 दिन के लिए ली थी ना, और 3 दिन का फिक्स चार्ज था। 3 दिन का चार्ज क्या था फिक्स था, यानी x रुपया ही लेगा, लेकिन बाकी 4 दिन का वो पैसा लेगा, तो वो कितना लेगा, हर एक दिन का y रुपीज हो रहा है, यानी कि 4y इक्वल टू टोटल उसे कितना लिया था 27 लिया था। ये इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 2 में एक सुशी थी, सुशी जो है वो ली थी आपका 5 दिन के लिए, तो 3 दिन का तो फिक्स चार्ज x हो गया, लेकिन वो 3 2 5 यानी 2 दिन और एक्स्ट्रा उसका गया, यानी 2y इक्वल टू 21। ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2,
1 वाला हम देख रहे हैं कि मेरा नंबर बड़ा है, तो 1 में से हम 2 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है x + 4y और माइनस, अब ये वाला माइनस में है x + 2y। x + 2y जब माइनस मेरा ब्रैकेट हटेगा तो क्या दोनों मेरा माइनस में आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू, और 27 में से 21 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ये 4x तो एक प्लस में एक माइनस में तो चला गया मेरा, एक 4y है और ये -2y, तो क्या हो गया, 2y हो गया और ये 6 हो गया। अब मेरा अगर न्यूमरेटर दोनों साइड रहे मल्टीप्लिकेशन में तो मेरा वो कट जाता है, क्योंकि ये ऐसे जाता तो कहाँ जाता है, नीचे जाता, तो 2 3 जा 6 होता है ना, तो ऐसे भी हम काट सकते हैं, नहीं तो वहाँ नीचे ले जाके भी काट सकते हैं। तो ये 2 3 जा 6 हो गया, यानी y का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया। अब सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 वी गेट, क्या पाते हैं, अब इसको इस मान को y = 3 को हम कहाँ रख देते हैं, इक्वेशन 2 में रख देते हैं। तो x + 2 × 3 = क्या हो रहा है मेरा 21 हो रहा है, यानी x = क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 होगा, ये माइनस हो जाएगा यहाँ, यानी 21 - 6 यानी x = 15, ठीक है। हैंस द फिक्स चार्ज = ₹15 एंड द चार्ज ऑफ ईच एक्स्ट्रा डे ₹3, यानी 3 दिन का 15 रुपया ही लेगा, और हर प्रत्येक एक दिन का जो एक्स्ट्रा दिन जाएगा मेरा वो ₹3 लेगा, ठीक है। यही मेरा आंसर हुआ। वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो इसको शेयर कीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।